एक लड़का अपने सगी भतीजी के साथ हर वो गलत काम करना चाहता था जिसे एक आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। आप सुनेंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या एक सगा चाचा अपने भतीजी के साथ ऐसा भी कर सकता है कि कब उसे टाइम मिले और अपनी भतीजी के साथ कुछ गलत करे, और आखिरकार उसको एक दिन उस टाइम मिल ही जाता है जिस टाइम का उसे बेसब्री से इंतज़ार होता है। और टाइम मिलते ही वो लड़का अपनी महज 8 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म करता है, उसका बलात्कार करता है, उसको अंगों को हैवानियत से नोचता है। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला गोंडा की है। उसी का एक थाना लगता है कौड़िया, उसी का एक गांव नवादा हासिम के रहने वाले ईसरदीन की एक 8 साल की बेटी होती है जिसका नाम गीता होता है। 28 दिन 2025 दिन शनिवार सुबह उठती है और कुछ देर अपने माँ के साथ रहती है, फिर माँ के घर के काम में लग जाती है। अभी सुबह का टाइम होता है। वो लड़की जो होती है जिसका नाम गीता होता है, वो घर के थोड़ी दूर पर आम का बगीचा होता है, उसी में आम बीनने के लिए चली जाती है। और पीछे पीछे उसका चाचा जिसका नाम छोटू होता है, उसकी उम्र 17 साल के आसपास होती है, उसी लड़की के पीछे पीछे बाग में वो भी पहुंच जाता है। अब उस लड़की के साथ वो गलत हरकतें करने लगता है। जब लड़की भागने की कोशिश करती है तो उसे पकड़ लिया जाता है और उसके साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है। जब लड़की इसका विरोध करती है तो उसको खींच के जोरदार थप्पड़ मार दिया जाता है। फिर उसके साथ रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और अपनी हवस को पूरा करता है। फिर उसके अंगों पर एक धारदार हथियार से गोसते हैं। पहले उसके साथ रेप करते हैं। अपनी हैवानियत को हदों को पूरा करके अभी उनका मन अभी तक नहीं भरा होता है तो उसकी हत्या कर देते हैं गला दबा करके। अब उसको मारने के बाद में पास की जो झाड़ी होती है उसी में छुपा देते हैं। पाने के बाद में वो घर के लिए निकल जाते हैं। तब तक का काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि घर से लड़की लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा था। 8 बजे निकली थी। अब ये मारने के बाद में घर की तरफ चल देते हैं। घर पहुँचते लगभग 10 बज जाते हैं। और इधर जब लड़की काफ़ी देर घर में नहीं पहुंचती है तो घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अभी तो 8 बजे यहीं थी और पास के बगीचे में आम बीनने के लिए गई थी और इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं। तब तक का ये लड़का जो छोटू होता है ये भी घर पे पहुंच जाता है। लोगों को देखता है कि कोई सब लोग ढूंढ रहे हैं उस लड़की को, तो कहता है अपनी भाभी से, यानी कि लड़की की माँ से कहता है कि भाभी आप लोग इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ है, हमें भी बताइए। तो उसकी जो भाभी होती है कहती है कि छोटू अभी तो गीता यहीं पर थी और ये कहकर घर से गई थी कि माँ मैं अभी बगीचे में आम बीनने के लिए जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। और अभी तक नहीं आई। लगभग 2 से 3 घंटे हो रहे हैं, अभी तक नहीं आई। थोड़ी देर उन लोगों के साथ उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करता है, ढूंढता है और ढूंढने का नाटक करता है। और जब ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो जाती है, नहीं लड़की नहीं। मैं अभी नहाता हूँ, नहाने के बाद में हनुमान जी का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि आखिरकार वो लड़की घर पे जाता है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता है। पाठ करने के बाद में लोगों से कहता है कि घर से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण साइड में लड़की भी है। अब लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते छोटू भी उन लोगों के साथ जाता है और लड़की को ढूंढने का नाटक करता है, क्योंकि लड़की को छुपाया तो उसने ही था। अब यहाँ से जाता है और कुछ देर बाद ढूंढने के बाद लोगों से कहता है, अचानक से ये कहता है कि देखो गीता यहाँ पड़ी हुई है, आप लोग कहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हो। और देखता है, कहता है देखो गीता अर्धनग्न अवस्था में है, इसकी हालत, ऐसी हालत किसने कर दी। और इतना कह करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, चिल्लाने का नाटक करने लगता है। घर के और सदस्य होते हैं, वो भी जब देखते हैं तो देखने के बाद में उनको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि क्या अभी सुबह ही ठीक ठाक थी और इतनी जल्दी इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अंगों पे काफ़ी मात्रा में चोट पहुंची हुई थी, धारदार हथियार से गोदा गया था। उसके देखने से ही ये पता चल रहा था कि इसके साथ बलात्कार हुआ है और रेप जैसी घटनाएं घटित हुई हैं। देखने के बाद में आसपास के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हीं लोगों में से कोई एक पुलिस को कॉल करता है। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, कोतवाल अरविंद सिंह मैं टीम के साथ शव को कब्जे में लेकर पंचनामा होता है। पंचनामा होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद मौके पे एसपी साहब डॉग स्क्वाड के साथ आते हैं और मामले की छानबीन करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार ये कृत्य किया तो किया किसने। लोगों से पूछना स्टार्ट करते हैं, जो आस-पास के लोग होते हैं उनसे एक एक लोगों से बारीकी से पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार ये कृत्य किया तो किसने किया। पूछते पूछते सामने चाचा भी आ जाता है जिसका नाम छोटू होता है, उम्र 17 साल के आसपास होती है।
पहले तो रोने का नाटक करता है और जब पुलिस अपने तरीके से उसे पूछती है तो आखिरकार असली दोषी उसका चाचा ही पाया जाता है। उसे ये पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो अपनी बीती सारी चीज़ें बताता है कि इसके साथ में पहले जबरन कर रहा था, कुछ गलत करने का मन कर रहा था, कुछ मैंने गलत किया और विरोध करने पर इसको धारदार हथियार से या गला दबाकर मैंने इसकी हत्या कर दी। आखिरकार वो कबूलनामा कर दिया जाता है। फिर छोटू के नाम से FIR दर्ज कर उसको जेल भेज दिया जाता है और बाकी उसके साथ और क्या क्या किया गया ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही पता चलेगा कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेन उद्देश्य में किसी का परेशान करने नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है कि हमारे ही बीच में कैसे कैसे लोग होते हैं जो हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और हमारे ही घर में रहते हैं। तो कृपया उनसे सतर्क रहें और होशियार रहें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।